Lok Sabha Speaker Om Birla has expunged Rahul's allegations from the parliamentary records. Congress MP Jairam Ramesh took to Twitter and said, and I'm quoting, "With the expunging of Rahul Gandhi's remarks on Prime Minister-linked Adani scam, democracy was cremated in Lok Sabha," end quote. Meanwhile, the Prime Minister will reply in the House today. All eyes are on his response to what Rahul Gandhi said. लेकिन इसलिए अध्यक्ष सभापति जी मेंबर जानना चाहते हैं, बाद में अलग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सदन का समय को नष्ट नहीं करूंगा। मैं और ये सब भी कहना नहीं चाहता हूं। मैं तो इसका जवाब इसलिए दे रहा हूं, कल उन्होंने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में घूमने जाते हैं, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा था कि घूमने के लिए नहीं जाते, घूमने के लिए जो जाते वही ये बात बोल रहे थे ये संसद में। और सर, आज दुनिया में कितना ये गर्व की बात है, जो हम जहां भी जाते हैं कहते हैं कि आपका भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच से दुनिया चलना चाहिए। जब पूरा दुनिया हमारा प्रधानमंत्री जी, चाहे वो G20 हो या यूनाइटेड नेशन में हो, जो भी प्रस्ताव भारत के लिए प्रधानमंत्री जी रखते हैं, विश्व उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक के बाद उदाहरण एक हम दे सकते हैं। अध्यक्ष जी, मैं और एक दो संवेदनशील मुद्दा है जो आज कई हमारे मेंबर्स ने रखा है सिक्योरिटी को लेकर के। मैं, क्योंकि ये डिबेट सिक्योरिटी पे नहीं है, लेकिन बात बार बार पूछा गया तो स्पष्टीकरण करना जरूरी है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं, हम लोग जब विपक्ष में थे, हम चिल्ला चिल्ला करके कहते थे सरकार को कि हमारा बॉर्डर एरिया को ध्यान दिया कीजिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारा आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, इनका दुख दर्द को देखा जाए और हमारा बॉर्डर एरिया में जो विकास नहीं हुआ उसको ध्यान रखा जाए। लेकिन कभी भी हमको कोई जवाब सत्ता से मिला नहीं था उस समय। और यहां तक भी कहते थे कि जब मैं अरुणाचल प्रदेश का चर्चा करने के लिए मोशन मूव किया, तब भी खुद सदन के नेता उस समय प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि किरण, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अलग से बात करेंगे, लेकिन इशू को सदन में ना उठाया जाए। और हमने देश हित में, जब सदन के नेता ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है, ये नेबरिंग कंट्रीज का रिलेटेड मैटर है और इसको सरकार अपने तरफ से हैंडल करता है, सेंसिटिव मामला है, सदन में बहस नहीं होना चाहिए, हमने माना सर उस समय, और हमने अपना मोशन को हमने विड्रॉ किया। और हर दिन ये लोग कहते हैं चाइना पर चर्चा करना चाहिए, चाइना पर चर्चा करना चाहिए। जब अरुणाचल प्रदेश में, मैं जहां से आता हूं, 1962 जब चीन का वहां कब्जा हुआ, लगभग 1 महीने हमारे पूरे जिले चीन के कब्जे में चले गए थे। उसके बाद में एक नीति बनाया उस समय का सरकार ने कि चाइना बॉर्डर में कोई रोड या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे तो चाइना जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। इस मानसिकता से आप लोग ने आगे चलाया है। और 2013 में उस समय का रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी जी ने सदन में पूरा खुले तौर पर बात रखा कि इसलिए रास्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने से चाइना तुरंत अंदर आ जाएगा, इसलिए नहीं करने का ये सरकार का नीति रहा है। ये आपका सरकार का नीति, आपके सरकार के मंत्री ने सदन में रखा। ये तो 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद पॉलिसी चेंज हुआ और आज पूरे बॉर्डर एरिया में रोड्स बन रहा है, 4G नेटवर्क लगाया जा रहा है, ब्रिजेस बनाया जा रहा है। और बिना मतलब से आप बाहर से कोई गलत न्यूज छपवाते हैं और आप लोग विवाद का मुद्दा बनाते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। अमेरिका में एक प्राइवेट एक वो ग्रुप है, इन्होंने एक तस्वीर खींच करके भेजा गया और बोला कि अरुणाचल के अंदर में चीन ने घुस करके गांव बनाया, और भारत में एक टेलीविजन चैनल ने उसको बड़ा से करके दिखाया कि चाइना अरुणाचल के अंदर में घुस गए हैं। जब उनको आर्मी वालों ने और सारे एजेंसीज ने बताया और रिकॉर्ड में बताया गया
कि ये जो कब्जा हुआ है वो 1959 में कब्जा किया गया था और 62 के बाद उसमें कोई 1 इंच अंदर में नहीं आया, पहले ही कब्जा हो गया। तो फिर क्लैरिफिकेशन जो दिया वो छोटा सा न्यूज़पेपर का कोने में और टेलीविजन का वहां में छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, न्यूज़ दिखाया है लेकिन ये न्यूज़ गलत है और जो कब्जा किया था वो 1962 से पहले कब्जा किया गया था। तो जो स्पष्टीकरण था वो तो किसी ने देखा नहीं है, बहुत छोटा क्लैरिफिकेशन था। लेकिन आप देश को बदनाम करने के लिए जो आपने जो मुद्दे को रखा, जो झूठ था, गलत था, वो चले गए। तो इस तरह का गुमराह करने से क्या मिलता है? मुझे सर ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति अलग है लेकिन देश हित में हम एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? जब यूपीए सरकार के समय में आपने कानून लाया, एनआईए का कानून लाया और मैं सदन में हमारे पार्टी की ओर से डिबेट का इनिशिएट मैंने किया। रिकॉर्ड देख लीजिए, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया। देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें एकजुट होना चाहिए। आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात करने वाले पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। आप क्यों ऐसे बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान होता है? इसलिए बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं। बैठिए। आपने एयर स्ट्राइक को क्वेश्चन किया। प्लीज बैठिए। आपने You will have a chance to reply. No, please sit down. बिल्कुल मैं सर तर्क के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्वेश्चन किया तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, और सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया तो कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो तालमेल है कि नहीं, ये बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो अधीर जी, मैं जो बात रखता हूं, मैंने जैसे पहले से कहा, हम लोग बहुत सालों से साथ में, इस सदन में हम झूठ नहीं बोल सकते और झूठ तो छोड़िए, हम मिसलीड भी नहीं कर सकते हैं और सोच समझ करके जिम्मेदारी के साथ हमको बात रखना है। हम जब 2014 में सरकार में आए तो कितने सालों से हमारा सपना था कि इस देश में हमारे शहीदों के लिए एक वार मेमोरियल होना चाहिए। कुछ भी नहीं कर पाया। मोदी जी का संकल्प से आज वार मेमोरियल बन गए हैं और हम सिर्फ अपने उन जवानों को जिन्होंने अपने जीवन दे दिया इस देश के लिए, उनको ही सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि नई आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, मैं तो एमओएस होम भी थे, उसमें हम लोग ने देखा कि कितने सालों से प्रपोजल थे पुलिस मेमोरियल, आप नहीं कर पाए। और मोदी जी ने पुलिस मेमोरियल बना करके इस देश को सिक्योरिटी को अपने जीवन दे करके रखने वाला लोगों के लिए इज्जत देने का काम किया है। कई ऐसे बातें हैं, मैं गिन के बताने से बहुत समय लग जाएगा। मैं अपने बात को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूं। कल और एक फोटो दिखाया, जो अच्छा फोटो है, दिखाने में हमारा कोई परे नहीं है। और वैसे तो नियम है, मैं जानता हूं, इस सदन में हम पोस्टर या प्लेकार्ड नहीं करते हैं। उनके राहुल गांधी जी ने पोस्टर बैनर बना के लेके आया, फोटो वही एक ही बात है। आपके तो हमेशा आदत सा बन गए हैं, आप लोग यहाँ बैनर लगाते रहते हैं। आपके पास ही फोटो है। और सर जो अच्छा फोटो है, अच्छा फोटो को तो हम लोग तस्वीर देखते हैं, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो परे नहीं है। अभी ये कोई अच्छा फोटो है, देखिए, हम कोई ऑब्जेक्शन किया इस पे? आपके मुख्यमंत्री किसके साथ खुश है? हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। नहीं, हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं सर, अरे सर, मेरे पास सर कई तस्वीर है। और सर मैं सर आपका फोटो अभी आपका ये देखिए सर, ये क्या दामाद के साथ है, आपके दामाद के साथ है सर। हमने आपत्ति नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं किया। अरे इस देश को अगर उद्योगपति नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगे,